अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, ज़माना जंग में ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों को अमन होता है, उन्हें अमान दी जाती है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। और आजकल दुनिया में बच्चों के हुकूक के लिए तंजीमें काम करें जिस बात को मुमकिन बनाती हैं कि उन पर उनके वालिदैन तक तशद्दुद ना करें। लेकिन ऐसे में भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में ना सिर्फ बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि कत्ल जैसे संगीन वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या हड़प्पा के इलाके महमूद लंगा में पेश आया, जहाँ सिर्फ 4 साल की एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। इंतहाई बेदर्दी से उसे न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके बाद उसकी लाश को तंदूर के अंदर दबा दिया गया। इस कदर हौलनाक वाक़े के बारे में जब टीम हम लोग को पता चला तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लोग यहाँ पहुँचे ताकि इस वाक़े के महरक़ात का जायज़ा लिया जाए। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जिन्होंने ये मकरूह फेल अंजाम दिया वो अब तक पकड़े गए या नहीं, उनको अब तक कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया या नहीं। बस्ती है महमूद लंगा और ये लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि ये भी खुद भी साहिब औलाद हैं। एक बच्ची मीरब फातिमा, सिर्फ 4 साल की ये बच्ची, और इसे बेदर्दी से कत्ल किया गया और इंसाफ नहीं मिल रहा। और जाहिदा, उसकी अपनी ताई जो उसे कत्ल करती है, वो रूपोश है, अभी तक फरार है और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। और ये लोग एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें यह भी खतरा है कि अगर किसी एक बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आ सकता है तो उनके अपने बच्चे भी महफूज नहीं हैं। बच्ची मीरब फातिमा के मामू हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएंगे अभी तक। वालेकुम सलाम जी, पुलिस ने क्या किया अब तक? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। जो मेन मुलजमा है वो और मुलजम है वो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ। हमसे मांग रहे हैं कि हमें निशानदेही करो। हमें क्या पता कि वो कहाँ रहते। अगर हमें पता हो तो हम खुद जाके उसे पकड़ लेते या गोली मार देते। हाँ, तो मासूम बच्ची के साथ बहुत ही जुल्म और ज्यादती हुई है। लिहाजा हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं और उस बच्ची का खून का हिसाब मांगते हैं कि उस बच्ची ने क्या गुनाह किया, क्या जुल्म किया, क्या ज्यादती की उनके साथ। पुलिस के आला अफसरों से मिले आप? उनसे पुलिस के आला अफसरों से नहीं अभी तक मिले, लेकिन हमने सब जगह पुकार की है लेकिन हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। मैं समाज टीवी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्ची को इंसाफ दिलवाएं और हमारी पुकार जो है वजीर आला तक पहुंचाएं, वजीर आजम तक पहुंचाएं, पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए और पुकार है समा टीवी के तवस्सुत से, हम लोग की टीम के तवस्सुत से ये पुकार सब तक पहुंच रही है। और वज़ीर आला पंजाब से भी अपील कर रहे हैं लोग कि उन्हें इंसाफ चाहिए। और मासूम बच्ची मीरब फातिमा, सिर्फ 4 साल की बच्ची, और जैसे कि आपको बताएं कि जिस तरह बेदर्दी से उसको मारा गया, कत्ल किया गया है, वो दिलखराश सारा वाक़या है। और जब तस्वीर भी देखी तो वो देखी नहीं जाती और बड़ा ही दिल को कुछ होता है और दर्द होता है। और ये वो मकान है, आपको बताऊं मैं कि जहां पर ये वाक़या पेश आया है, आपको मैं वो जगह दिखाता हूं जिस जगह पर जालिम ताई ने उस मासूम बच्ची को बेदर्दी से मारकर कत्ल करके कहां पर फेंक दिया, नहीं दफनाया भी नहीं, फेंक दिया। ये एक अपनी नौयत का ऐसा अनोखा वाक़या है कि ज़माना जाहिलियत की याद ताज़ा हो जाती है। और आजकल के दौर में कुछ सोच भी नहीं सकता कि एक छोटी सी बच्ची जिसने भी सिर्फ 4 बहारें देखी, उसको कैसे बेदर्दी से मारा गया। और नाज़रीन, ये चूल्हा है, यहाँ पर खाना बनाया जाता है, यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। यहाँ उस मासूम को बेदर्दी से मार के, उसके हाथ पाँव तोड़ के यहाँ इस चूल्हे में उसे फेंक दिया गया। तो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, रोई होगी, फरियाद की होगी उसने और पूछती होगी कि मेरा कसूर क्या है। लेकिन उसे कसूर नहीं बताया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। जन जमीन की वजह से तो कत्ल होते हैं, लेकिन ये कैसा वाक़या कि सिर्फ जलन की वजह से सगी ताई ने अपनी ही भतीजी की जान ले ली और घर बर्बाद कर दिया। और किस तरह इस चूल्हे के अंदर उसे फेंक कर, ऊपर से गंदगी फेंक कर, तवा रख कर अपने गुनाह से बरी ज़िम्मा हो गए। मीरब फातिमा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम लोग तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। बस्ती महमूद लंगा के इस कब्रिस्तान में मौजूद हूं जहां अबदी नींद सो रही है मीरब फातिमा। ये उसकी कब्र है और वालिदा उसकी यहाँ पर आई, लेकिन शिद्दत गम से वो बेहोश हो गई हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। वैसे तो उनकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, बेहोश है क्योंकि गम इतना बड़ा है। 4 साल की बच्ची जिसको पैदा किया, इतना बड़ा किया,
उसकी शरारतें देखी, उसकी हंसी देखी, लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश है। बच्ची के वालिद से बात करते हैं। वाक़े के बारे में बताएं, क्या हुआ था? वाक़या होया जी, मेरी भरजाई रुठी हुई है ओदे, ओ जी आई है उथों बई मैं अपना समान चुक लेनी हाँ। असां आख्या भी असीं ज्यादा अद्धा समान अगे लै गए, असीं समान नहीं चुकन देना, असां सुलह करनी है। उन्होंने जी ये है भी सानू समान ना चुकन नहीं देना। वो साडी बच्ची छोटी जी बिला के नाल लैके आ गया, तैनूं टाफियां देगी। उन्होंने जी अंदर गला दबा दिता होंदा घर जाके अपने बुढ़ चुल्ली दे जेड़ी चुल्हा है ना उनदे विच। पहले उसको कोई था ऐसा कोई ख्याल आता वो था? सिर्फ कोई जलन थी उसको कोई बच्ची से आपकी? हाँ जी, वो आंदी है बेनु चीज़ा तुसीं लै जांदे ने, मेरे मुंडे नहीं ला जांदे ने। आपके जो भाई हैं और आपकी जो भाभी है, उनकी अपनी औलाद है कोई? हाँ, एक मुंडा एक बेटा हुण दी जाके है ही कोई ना। अच्छा, पहले नहीं थी, लेकिन अब उसका बेटा था। हाँ जी, लेकिन वो इस वास्ते प्यार करता बच्ची से भाई वो जेड़ा ना भाई मेरा बच्चा है कोई, मैं उसनूं टाफी शाफी ला के देवनी चा ते ओने हुण जदों उनदा बच्चा होया वो लै भी नहीं देंदा। एक कावड़ उन्होंने आपको पता कैसे चला इस सारे वाक़े के बारे में कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया है और उन लोगों ने किया है? साथ जेड़े नाल बच्चे छोटे छोटे गए वो आ गए। सोचा था कि इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं, मार सकते हैं आपके बच्चे? कभी नहीं सोचा, साडी दुश्मनी नहीं आई, सोचना क्या। लाश कहाँ मिली आपको बच्ची? तो उन्होंने घर से पुलिस से मौजूद मिली। क्या हालत थी उस वक्त वो मीरब की? वो मुर्दा अभी तक वो मुलजिमा नहीं पकड़ी गई? नहीं जी, वो हिको जेड़ा मौके दा सा फड़ाया नाल वो ही गया है ते दूसरा उन्होंने कार्रवाई की ना पुलिसां दी जी, तुसी सानू चल के नपाओ। यानी पुलिस का काम आप करें? हाँ जी, आप करें। फिर सानू आप पकड़ के? हाँ जी, फिर साडे कोल बंदा ही ना ला जांदे, मुड़ सानू पता होवे भी साडे मगर है ही कोई ना अल्लाह सिवा। मुजरम मेरी मीरा, मेरी मीरा, जी। मीरा मेरी बच्ची खा ली हो ना, मेरी बच्ची घरों ला गए, मेरी बच्ची नाल ला के फिर वापस नहीं आई। आपकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा? आपकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा? बच्ची नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा इंसाफ, नहीं कुछ भी नहीं कर रहे। दिन किसने मारा मीरब को? किसने मारा है? चाची ने मारा है, टाफियां से कभी ने मारा है। चाचू क्या प्यार करता है, मैं क्या करा। पुलिस इंसाफ नहीं कर रही, फिर से बेहोश हो गई है। सिर्फ एक ही नाम है जुबान पर, मीरब, मेरी मीरब, मेरी मीरब। ये किसी की भी मीरब हो सकती है, ये बच्ची जो है ये किसी की भी हो सकती थी, लेकिन अब यहाँ मीरब का जब कत्ल हुआ है तो सवाल यही बनता है कि अभी तक उसकी कातला को क्यों नहीं पकड़ा गया, पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। और अहले इलाका भी, यहाँ मीरब इन सब की बच्ची नहीं थी, लेकिन इन्हें इस चीज़ का दर्द है, एहसास है, और यही एहसास इनको यहाँ पर लेकर आता है और एहतजाज करने पर मजबूर करता है। और इस बेचारी दुखियारी माँ की हालत देखकर दिल खून के आंसू होता है। आपकी बीवी को क्या हुआ है जब से मीरब की डेथ हुई है, उसका कत्ल हुआ है? इस तरह ही हालत है? इस तरह ही बच्चे के गम, बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार। आपके और भी तो 3 बच्चे हैं ना, एक बेटी और 2 बेटा हैं, वो किधर हैं? एक बेटा बेटा मीरब आपकी बहन थी? मीरब याद आती है? छोटी बच्ची थी। अच्छा, कैसी थी वो? आपके साथ खेलती थी? उसकी बातें बताओ। वो नाता पढ़ती थी, वो नमाज मुसल्ले पर सजदे करती थी। लड़ती तो नहीं थी? नहीं। शरारतें तो नहीं करती थी? नहीं, खेलती थी। खेलती थी? हाँ जी। आपके साथ खेलती थी? हाँ जी। इस माँ ने 4 साल की बच्ची को अपने हाथों से दफनाया, इसको सब्र कैसे आएगा? इसको सब्र शायद आ सकता है अगर इंसाफ मिल जाए, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम याद दिलाते रहेंगे, हम लोग याद दिलाते रहेंगे कि यहाँ इंसाफ होना चाहिए। और वो बच्ची जो कभी शरारतें करती होगी तो उसकी माँ कहती होगी चुप कर जा, खामोश हो जा, और जो हमेशा के लिए खामोश हो गई है, हमेशा के लिए चुप हो गई है और मनोमटी तले सो गई है। वो शहर खामोशा में है वो, और मासूम मीरब जिसकी शरारतों से कभी उसका घर महका करता था, जो अपने बाबा से फरमाइशें किया करती थी, शायद उसकी रूह ये फरमाइश कर रही है, आखिरी फरमाइश, कि मुझे इंसाफ दिला दो। और ये फरमाइश वो सिर्फ अपने माँ बाप से नहीं कर रही, वो हम सबसे कर रही है, वो आपसे कर रही है, वो पुलिस से कर रही है, वो आला हुक्काम से कर रही है। और वो फरमाइश बहुत छोटी सी है, सिर्फ ये कि इंसाफ दिला दो। चाची ने मारा है, टाफियां से कभी ने मारा है। चाचू क्या प्यार करता है।
नन्ही मीरब फातिमा को कत्ल किया जाहिदा ने। जाहिदा के शौहर अब्दुल गफ्फार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी बीवी ने मारा जी? जी मेरी बीवी ने मारा। क्यों मारा? उसने मारा भी इसने प्यार ना किया कर। आप प्यार करते थे? हाँ मैं बहुत प्यार करता, वो मेरे साथ करती सी प्यार। ते मैं फिर शाम को आਉਂਦਾ ਸੀ काम करके तो मेरे विचोले गोद ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋਲੇ ਗੋਦ ਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। मैं बहुत प्यार करता सी तो वो मेरे नाल करती सी। आपकी औलाद नहीं थी उस वक्त जब उस बस औलाद नहीं थी। पहले जो आपकी बीवी को क्या मसला था? अगर आप प्यार करते थे अपनी भतीजी से तो उससे तकलीफ क्या थी उसको? बस वो वैसे जलन करती सी भाई तू इन्हू ना प्यार किया कर, तेरा अपना बच्चा हो गया तो मैं कहा जैसे मेरा अपना बच्चा हो गया मैं उन्हें प्यार करांगा। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो इस तरह की हरकत कर सकती है, कत्ल कर सकती है बच्ची को? महसूस होया था। उसको धमकी दी थी? हाँ उसने धमकी दी थी। मैं मुझे भी धमकी दी कि मैं तेरा भी बहुत कुछ कर ले सा तो इन्होंने छोड़ दे। मैं फिर मैं सुबह चला जाना, शामी आंदा सी, शामी बच्ची मेरे गोद सौ जाती सी। क्या होना चाहिए जी ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने? इन्हें सजा मिलनी चाहिए, खुदा का नाम है सजा मिलनी चाहिए। साडी कोई नहीं सुनना, तुसा करना साडा सारा होर कोई नहीं करता। सानू ऐसे आसान मासूम होर साडा कुछ भी नहीं बनना। सानू धमकियां पीछे भी दे रहे तो मारना है। धमकियां दे रहा है वही उनके जो हैं आस पास जेडे हैं। पुलिस के पास क्यों नहीं गया? सारी सुनती नहीं। पुलिस के पास कोई ना गया, ऐसी साडी कोई नहीं सुनता। क्या कहती है पुलिस? कहती बस रिश्वत लै लेंदे सी, साडी किते गरीबां दी सुनदा। कोई कहंदा साडा थानेदार लगो, कोई एसपी लगो, या साडी गरीब सी साडी सुनदा ही कोई। असां अपनी हर चीज बेच के ला दी, साडी कोई भी नहीं सुनदा। आपकी बीवी है जी जाहिदा, ठीक है, आपका एक रिश्ता है उसके साथ, अगर माफी मांग लेती है वो आपसे, माफ कर दें? नहीं मैं माफ किवें कर सकना सरकार, मैनू उस ते यकीन भी नहीं। यकीन सानू कसमां चाहिए, कुरान उहदे विच जोली कुरान रखे वेंदी घर बना जा, छोड़ देना चीज़ां नू, उहदी जोली कुरान रखिया, फिर भी उन्हें साथ दे के सानू मारिया। मीरब याद आती है बहुत यार। मैं खेतां बाड़ियां विच बन्निया ते मैं उन्हें ये साथ मारदा फिरदा, मैं इत्थे मेरे आ जा, मेरे बच्चे सी ला ला। वो कहंदे सी भाई चाचू चाचू, मैनू नहीं मालूम है कि मालूम हुंदा कि मेरे पीछे पीछे वधी मेरे अगे आ जा रही है। सारे अल्लाह बेहतर जाना कि जो साडे दिल विच गुजरदी पई उनकी वालदा नूं अटैक होया। हर सुबह उठिंदी मेरी इत्थे आई, मेरी बच्ची इत्थे आई, उन्होंने अटैक होया, उन्हें हस्पताल लैके चले गए। कुछ खांदे पींदे ने, की करिए साडी सुनदा कोई नहीं। मीरब फातिमा को किसने कत्ल किया, सच क्या है झूठ क्या है, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला कानून को करना है। लेकिन इस शख्स के आंसू ये फैसला जरूर कर रहे हैं कि उस बच्ची का कत्ल नाहक हुआ और उसको अब्दुल गफ्फार को इंसाफ मिलना चाहिए, मीरब फातिमा को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बच्ची खा ली हो ना, मेरी बच्ची घरों ले गए। आम केस, ये वो दो अल्फाज हैं जो बार बार राब्ता करने पर डीपीओ साहिवाल मोहम्मद बाकर रजा साहब से सुनने को मिलते हैं। अगर 4 साल की मीरब फातिमा का कत्ल एक आम केस है तो हमें नहीं जरूरत ऐसी खास पुलिस की जिसका डीपीओ मिलने से इनकार कर दे, जिसकी एसपी इन्वेस्टिगेशन अपनी छुट्टियों को इंसाफ की फराहमी पर तरजीह दे, जिसके डीएसपी के पास इतना वक्त ना हो कि सिसकती बिलकती लाचार मां को इंसाफ दिला सके। पुलिस का है काम मदद आपकी, ये सुनते तो हैं, मगर ये कैसी मदद है कि पुलिस की नाक के नीचे से मुलजिमा फरार हो जाती है और पुलिस के वही रिवायती जुमले, वही रिवायती बेहिसी। बच्ची खा ली हो ना, मेरी बच्ची घरों ले गए। थाना हड़प्पा के एसएचओ साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी जो अफसरान है वो तो हमसे बात करने से इनकारी हैं और इस केस के बारे में कोई भी मालूमात नहीं दे रहे हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद वो हमें इस केस के बारे में कोई खातिर खास जवाब दे सकें। एसएचओ साहब के पास चलते हैं। एसएचओ साहब से बात करते हैं, कोशिश करते हैं इनसे जानने की इस केस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। मीरब फातिमा केस के बारे में अपडेट्स हैं जी आपके पास क्या? जी मेरी फातिमा का जो है हमारे पास इतला आई थी जिस दिन ये हुआ 9 बजे रात के वक्त ही हमारे पास आए।
उसी वक्त हमने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे मौके पे पहुँचे और डेड बॉडी रिकवर की। बंदे कितने पकड़े हैं? बंदे एक मुलजम गिरफ्तार है। तो नामजद कितने हैं FIR में? नामजद इसमें FIR में हैं, 2 लेडीज हैं, एक और है, 3 बंदे नामजद। जब आप वहाँ गए थे तो वो लेडीज वहाँ मौजूद थी? लेडीज वहाँ पे फरार हो चुकी थी जब हम पहुँचे हैं। तो अभी इतने दिन हो गए, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया? नहीं, अभी बस कोशिश कर रहे हैं। अभी लेकिन वो आदि मुजरिम तो नहीं है? वो नहीं, घर की आती मुजरिम नहीं, खवातीन लेकिन वो आगे पीछे हो गई, चली गई हैं। तो पुलिस की नाअहली नहीं है ये? नहीं, नाअहली वाली बात नहीं, पूरी कोशिश हो रही है, रेड हो रहे हैं। सर अगर 2 औरतों को नहीं पकड़ा जा सका तो ये तो फिर कोशिश नाकाम ही हुई ना? अभी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हो जाएंगे। क्या कोशिश कर रहे हैं? कुछ रेड शेड किए हैं उनके घरों पे, अच्छा, और जहाँ पे कोई इतला मिली है वो कल भी रेड किया है, अगले दिन भी रेड किए हैं। कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हो इतने जाएंगे। दिन की कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हुई है, ये पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल उठता है इससे। नहीं, हो जाएंगी गिरफ्तार इंशाल्लाह 1-2 दिन कब तक तक, हो जाएंगी? बस जल्दी हो जाएंगी 1-2 दिन तक। 4 साल की बच्ची कत्ल हुई है, ये जहन में रख के और पुलिस ढूंढेगी तो शायद जल्दी मिल जाए। वो मुद्दइयों को पता है कैसे वो तो मिसप्लेस हुई हैं, वरना उधर ही थी जब जिस वक्त ये हुआ है। तो पुलिस के सामने से वो भागी हैं? नहीं, पुलिस के सामने नहीं भागी, पुलिस के सामने नहीं भागी, पुलिस वहाँ से आ गई थी। बाद में ये जब ये डिटेक्ट हुआ, अभी लेडीज भी शामिल हैं। वो लोग जो घर के लोग हैं या जो मोहल्ले के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वो कहते हैं कि पुलिस कहती है कि बंदे हमें पकड़ के बताओ, जहाँ पे हैं वो बताओ। तो फिर पुलिस का तो काम ना हुआ, पुलिस घर बैठ जाए फिर इसका मतलब? नहीं, घर नहीं बैठी पुलिस, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होमिसाइड है। आप लोगों ने कहा इलाके वाले लोगों से? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है होमिसाइड यूनिट, वो इनकी तफ्तीश कर रहे हैं मुकदमे की। आप SHO है ना इस मैं इलाके के? SHO हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है? मेरा भी फर्ज बनता है, मेरी फर्ज है उनकी हेल्प करना, हेल्प आउट में क्या करना। हेल्प किया अभी तक? हेल्प की है, इंशाल्लाह मुकदमा ट्रेस किया है, मेन मुर्दे क्यों गिरफ्तार हो गया। जनाब अली देखें, यहाँ पर धूप सेकने से 4 साल की बच्ची के कातिल नहीं पकड़े जाएंगे, इसके लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करेंगे, इंशाल्लाह पकड़ लेते हैं, 2-4 दिन में पकड़ी जाएगी इंशाल्लाह। 2-4 दिन में पकड़ लेंगे? इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। नहीं, ऐसा 2-4 दिन में क्या कारनामा पुलिस अंजाम देगी जो पहले नहीं दे सकी? अच्छा, अगर किसी आला शख्सियत का बच्चा होता 4 साल का, तब भी आप यही जवाब देते हैं? तब भी इतना टाइम लगता है? तब भी सिर्फ कोशिशें हो रही होती, तब भी सिर्फ छापे मारे जा रहे होते? सिंसियर एफर्ट्स हो रही हैं। आपके DPO साहब भी बात नहीं कर रहे हैं, ना आपके DSP साहब बात कर रहे हैं। ये केस कोई बहुत ही खास केस है? ये खास केस वाली तो कोई बात नहीं, जो है बच्ची कत्ल हुई है वो हमारा काम है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना, हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। मीरब कत्ल केस में अभी तक सिर्फ एक मुलजिम को पकड़ा गया है और उसी के इस वक्त मैं पास मौजूद हूँ, इससे बात करता हूँ मैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर अहमद रजा। मीरब को तुमने मारा है? जी सर। क्यों मारा? सर उनके माँ बाप की रंजिश थी उनके साथ, इसलिए। तो तुम्हारा भी इसमें क्या लेना देना था? बस सर वो मेरी सिस्टर को तंग करते थे। क्या तंग करते थे? वो उसका घर नहीं बसने देते थे। तो इसलिए तुम्हें यह हक पहुंच गया कि तुम किसी का घर उजाड़ दो? तुम्हें किसी ने कहा था कत्ल करना है? नहीं सर। खुद किया? जी सर, अगर कोई कहता तो शायद वो मुझे किसी से मशवरा भी करता तो मुझे ये करने नहीं देते, क्योंकि वो तो एक बच्चा था। तो तुम्हें अभी अगर एहसास हो रहा है कि वो बच्चा था, छोटी बच्ची थी, जी सर। उस वक्त क्यों नहीं हुआ? बस सर उस वक्त गुस्सा था। किस चीज का गुस्सा था? उनके माँ बाप का सर। कैसे मारा? इन हाथों से सर जी। कैसे मारा? गला दबाया क्या? सर जी, गला दबाया। रहम नहीं आया? सर उस वक्त बस ज़हन में कुछ नहीं आया। उस बेचारी का क्या कसूर था फिर? बस सर उसका तो कोई कसूर नहीं था, बस गलती। पहले कभी किसी को मारा? नहीं सर। पहला कत्ल है ये? जी सर। और पहला ही कत्ल 4 साल की बच्ची का किया है? बस सर बड़े गलती। पहलवान हो तुम तो यार। नहीं सर, इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा क्योंकि मिलनी चाहिए? मैंने उस बच्चे के साथ गलत किया, उसे मारा है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि तुम्हारी अगर कोई बहन ने मारा है उसको। नहीं सर, वो सब गलत कहते हैं क्योंकि वो मुखालफत करते हैं ना, लेकिन नहीं, जो इसका ये जिम्मेदार हूँ मैं खुद ये हूँ। तुम बकवास कर रहे हो, अपनी बहन को बचाने के लिए नहीं सर, ये मैं सच कह झूठ रहा ना हूँ। बोलो। नहीं। तफ्तीश होगी ना जब सब कुछ सामने जी आ सर, जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं तो बहन, अगर तुम्हारी बहन ने नहीं मारा तो भागी क्यों हुई है, फरार क्यों है वो? सर। देखो, एक घर में कत्ल होता है तो क्या वो घर बैठेंगे? मैं कह रहे हो इधर तुमने हूँ, मारा है? तुमने कहा तुमने मारा है? तो मैंने मार दिया हाँ। तो मैं इधर हूँ। तुम्हारी बहन क्यों भागी फिर? ये मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ वो क्यों भाग गया, तुमने भगाया उसको? क्यों छोड़ गया? तुमने भगाया? मैं तो यहाँ उसी वक्त यहाँ आ गया था, साथ ही गाड़ी में अच्छा, डाले में यानी कि बैठ तुम के। ये कह रहे हो कि सारे हाँ जी। लोग जो इलाके के हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बुजुर्ग हाँ जी। लोग हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, पुलिस वाले पागल हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन ने मारा, तुम अकेले नहीं थे? नहीं सब सर, लोग मैं पागल है, अकेला तुम था। अकेले जो है अकल वाले हो? बताओ ना। सर जो मैं सच जानता हूँ मैं बोल चुका हूँ सर। अच्छा, हाँ ये जी। बताओ, तुमने बच्ची का गला दबाया, 4 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची का तुमने गला दबाया, जी सर। उसके बाद उसको चूल्हे में डाला? जी सर। क्यों? क्योंकि साइड पे कर दिया।
साइड पे कर ताकि घर आएंगे, घर वाले भी आएंगे, बाद में सब देखेंगे, उनके घर वाले भी देखेंगे, इसलिए छुपा दिया। बच्ची को हाँ जी। ये कहा जा रहा है, उसके घर वाले ये बता रहे हैं, उसके मोहल्ले वाले ये बता रहे हैं कि तुम लोगों ने सब ने उसको लालच देकर टॉफी का और इस तरह से तुम लोग लेके गए हो बच्ची को, ऐसा ही हुआ? सर वो तो दुकान है मेरी। तुम्हारी दुकान है? हाँ जी तुमने बिल्कुल। बच्ची को बुलाया था पास? जी बिल्कुल। पूरा सोच समझ के रखा हुआ था तुमने, सारा प्लान कि किस तरह तुमने बच्ची को बुलाना है, मारना है? नहीं सर, अचानक दिमाग में आया था। इस तरह का प्लान होता तो फिर क्या होता। यार बड़े ज़हीन हो तुम तो, फिर बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया तुमने। पकड़े कैसे गए फिर? तो मैं खुद पास ही था। तुम खुद पास थे वहाँ पर? हाँ जी। अगर लाश ना मिलती तुम बताते किसी को? नहीं, फिर नहीं बताते। तुम्हें माफी तो मिलनी नहीं है, जी तुम्हें सर, फांसी नहीं, होगी, बिल्कुल ठीक है, फांसी होगी। मौत होगी तुम्हारी। जी बिल्कुल। तुमने अल्लाह के पास हाजिरी देनी है। देनी है। जाने से पहले एक सच बोल दो, बता दो किसने मारा मीरा? सच है जो मैंने बता दिया है सर जी। तुम्हें लगता है तुम बहन को बचाकर बड़ा नेकी का काम कर रहे हो? नहीं, मैं किसी को नहीं बचा रहा, क्योंकि मैं खुद जो किया है वो उसकी सजा भुगतूंगा। ये अब ये देखिए, आप मासूम सी शक्ल इस वक्त बनाए ये खड़ा है, लेकिन 4 साल की बच्ची को मारते हुए उस वक्त ये दरिंदा बना हुआ था। उस वक्त इसके सर पर वहशत सवार थी और अब इसे ये एहसास हो रहा है कि इसने गलत किया, लेकिन अब क्या फायदा, वो 4 साल की मीरा तो वापस नहीं आ सकती। सजा मिलनी चाहिए, खुदा का ना दे, सजा मिलनी चाहिए। चाची ने मारा है, टाफियां से किसी ने मारा है। चाचू क्या प्यार करता है। सजा मिलनी चाहिए, खुदा का ना दे, सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत दावे करती है कि अमनो अमान की सूरत हाल हमने बेहतर बनाई है, पुलिस का निज़ाम बेहतर किया है। इस पर अपोजिशन की क्या राय है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब से जान लेते हैं। शौकत बसरा साहब, 4 साल की बच्ची का कत्ल होता है, अभी तक मुलजिमान नहीं पकड़े जा रहे, हुकूमत कहती है कि सब अच्छा है, अमनो अमान बड़ा हमने सूरत हाल बेहतर कर दी है, पुलिस की सूरत हाल भी बेहतर कर दी है। शान पंजाब में जंगल का कानून है, किसी की जान इज्जत माल महफूज नहीं है। जब पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव मियां नवाज शरीफ और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मियां शहबाज शरीफ पुलिस को अपने सियासी मकासद के लिए और मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो फिर बताइए अमनो अमान की सूरत किस तरह बेहतर होगी। पंजाब पुलिस मियां साहबान का मिलिटेंट विंग है, वो उसके ज़रिए, और उसका सबसे बड़ी मिसाल मॉडल टाउन के अंदर आप देखिए, 16 लोगों को कत्ल किया गया, पुलिस के जरिए करवाया गया, 100 लोगों को गोलियां लगी, आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ये तो डीपीओ बाकर रजा खान जो है साहिवाल के, वो इस केस को यानी 4 साल की बच्ची के कत्ल को एक आम केस करार देते हैं, तो ये खास फिर केस क्या होता है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक नून फूल सी बच्ची, नन्ही बच्ची की जान महफूज नहीं है। और ये तो आप साहिवाल की बात करें, लाहौर जिनके नाक के नीचे है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, छोटे छोटे लोगों को अगवा किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप बेहिसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीपीओ जब ये बात करेगा कि देखें जी वो कत्ल हो गया है, हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लोगों को, मुलजमान को, भाई मैं आपको सिर्फ, जब पुलिस के जहन से ये खौफ निकल जाएगा कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ अल्लाह से दुआ की जा सकती है। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर अदालतें भी नहीं पूछती हैं। राजनपुर के अंदर आपका डिप्टी स्पीकर जब खुद पुलिस को तवान दिलवाकर डाकुओं से रिहा करवा रहा होगा, तो मुझे बताइए फिर क्या आप तवक्को रख सकते हैं उस पुलिस से कि जिसने आपको अमनो अमान फराहम करना है, वो पुलिस खुद डाकों में, चोरियों में मुलव्वस होगी, जिस तरह लोगों को कत्ल गारत कर रही होगी, तो फिर यही अंजाम। तो क्या हुकूमत की तरजीहात कुछ और है? देखिए, हुकूमत की तरजीहात ये है ही नहीं है। हुकूमत की तरजीहात सबसे बड़ी ये होती है अमनो अमान फराहम करना, तालीम, सेहत। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि छोटे छोटे बच्चियों के कत्ल हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को रेप किया जा रहा है, और मियाँ शहबाज शरीफ क्या करते हैं उठ के, वो भी शोबाजी, नोटिस ले लिया, कैमरा लेके वहाँ पहुँच गए, किया क्या? कुछ भी नहीं। आज तक मुझे बता दें कि जिन जिन अजला के अंदर क्राइम रेट बढ़ा है, क्या उन डीपीओज के खिलाफ किसी किस्म के मुकदमा दर्ज हुए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई? तो मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ हम शोर डालते रहेंगे, आप प्रोग्राम्स करते रहेंगे, लोगों की इज्जतें लुटती रहेंगी, नन्ही फूल सी बच्चियों का कत्ल होता रहेगा, और डीपीओ उठ के ये कहेगा हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पूछने वाला नहीं है। जब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ एक डीपीओ को पोस्ट करेगा जो कि मियाँ शहबाज शरीफ का बेटा है, तो मुझे बता दीजिए किस तरह पुलिस का निज़ाम बेहतर हो सकता है।
मीरा फातिमा के कत्ल के हवाले से ही बात करेंगे और मजहबी नुक्ता नज़र जानेंगे। मारूफ आलिम दीन रागिब नईमी साहब के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। रागिब साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये 4 साल की बच्ची अपने रिश्तेदारों के हाथों कत्ल हुई, बेदर्दी से उस पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद तंदूर में उसकी लाश को दफन कर दिया गया। इसके बारे में, ऐसे वाक़यात के बारे में इस्लाम क्या कहता है? मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और अंदोनाक वाक़या है और ये हमारे मुआशरे की एक ऐसी बुरी तस्वीर है जिसका हमें मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर सामना करना पड़ जाता है। इस्लाम ने तो कत्ल के बारे में बहुत वाज़े हुक्म दे दिया है कि जो कत्ल करने वाला है उसे बदले में कत्ल किया जाएगा। यहाँ पे जो उसकी रिश्तेदार खातून है जिसने कत्ल किया अपने भाई के साथ मिलके, और चूँकि वो दोनों के दोनों इसमें बराबर के शरीके कार इस इंतहाई अंदोनाक जुर्म के अंदर, और जो कत्ल है ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसके बदले में कत्ल किया जाना ये कुरान का फ़ैसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इंडोर्स किया है। हाँ, अगर किसी मुकाम पे जाके कोई पैचअप हो जाता है वो एक अलग सूरत बनती है, लेकिन इब्तदाई तौर पे जो कुरान का इसके बारे में हुक्म है वो कसास का हुक्म है और कसास यही कहता है कि कत्ल के बदल में कत्ल किया जाएगा। कानून नफिज करने वाले एहलकार, यानी मैं पुलिस का इस मौके पर बात करूँगा, जो जानबूझकर कोताही बरतें, गिरफ्तार न करें मुल्ज़िमान को और तफ्तीश में भी कोताही बरतें, गफलत बरतें, ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस ऑर्डर के अंदर बाकायदा तौर पे इस बारे में अमर मौजूद है कि जो कोई पुलिस अफसर अपने फ़राइज़ की बजावरी में कोताही का मुर्तकिब हो उसे सर्टेन सजाएँ दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर उसका रैंक कम कर दिया जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे अफराद की निशानदेही होने के बाद उन्हें करार वाक़ई सज़ा दें। हाकिम वक्त पर उंगली उठती है ऐसे वाक़े में? देखिए, हाकिम वक्त के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। हमारे सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो वाक़या और वो उनका बयान सामने रहना चाहिए, जिसमें उन्होंने फरमाया कि अगर नील के साहिल के ऊपर एक कुत्ता भी भूखा होता है तो उमर से उसके बारे में सवाल किया जाएगा। यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो हाकिम हैं, मुख्तलिफ इलाक़ों के निगरान हैं, इंचार्ज हैं, वो इस बारे में जवाबदेह होंगे कि उनके होते हुए कोई जुर्म क्यों सरजद हुआ। मीरा फातिमा कत्ल केस के हवाले से हमने DPO साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुलाकात से इनकार कर दिया और उसके साथ साथ DSP और SP इन्वेस्टिगेशन का भी जो रवैया सामने आया है वो भी आपके सामने ही है। इस रवैये पर, इस केस के हवाले से हमने रब्ता किया एडिशनल IG आरिफ नवाज़ खान साहब से और इन्होंने हमें वक्त दिया, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इससे पहले कि हम मीरा फातिमा कत्ल केस के हवाले से आपसे बात करूँ, होमिसाइड डिपार्टमेंट क्या है, पहले हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो होमिसाइड यूनिट्स बनाए गए, जो मर्डर केसेस जो हैं उनको स्पेशल लाइंस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। उनकी सिलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से की गई, एक क्राइटेरिया पहले मुकर्रर किया गया, उस क्राइटेरिया के मुताबिक ऑफिसर्स की सिलेक्शन हुई और उस सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग हुई। इसके अंदर यकीनन स्टार्ट में प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी थे कि इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, गाड़ी नहीं है, जो किट्स चाहिए थी वो नहीं है, तो वो भी अरेंज कर ली गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आलमोस्ट अब 2016 में हमने इसमें काफ़ी बेहतरी पैदा कर ली है। तमाम मर्डर केसेस और इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो लगाए गए हैं जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आए थे। लेकिन अब मैं आता हूँ इस केस की तरफ। मीरा फातिमा का केस आपने फरमाया डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स लगाए गए, एक ASI इस केस की 4 साल की बच्ची के कत्ल की तफ्तीश कर रहा है, तो ये क्या है सर? इस पे देख लेते हैं। मैं इस वक्त मेरे पास खैर ये इसकी डिटेल नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा IG साहब भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर ये हम पता कर लेते हैं कोताही हुई तो क्या एक्शन लिया? नहीं, डेफिनेटली अगर किसी जगह पे इस तरह कोताही हुई है तो उसकी हम पूरी इंक्वायरी कराते हैं कि ये एक मर्डर केस जब स्पेसिफिकली होमिसाइड यूनिट्स बनाए गए हैं और उनको ख़ास ट्रेनिंग दी गई है तो फिर ये एक ASI को तफ्तीश कैसे दी गई, सो उसको हम देख लेते हैं और अगर किसी के पार्ट पे कोई उसमें गलती डेफिनेटली इट विल बी टेकन टू टास्क। सर, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, जिम्मेदारान का तयन भी होगा। अब अफसोसनाक पहलू ये है, DPO साहब बाकर रज़ा साहब जिन्होंने हमें वक्त दिया मुलाकात के लिए, एक तो ये कि हमें 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त देकर वो मिलते नहीं हैं, मुलाकात नहीं करते, और वो इस केस को सर 4 साल की बच्ची है, मासूम बच्ची जिसने अभी कुछ नहीं देखा दुनिया में, उसका बेदर्दी से कत्ल होता है और उसे आम केस करार देते हैं, तो फिर ख़ास केस क्या होते हैं? नहीं, यकीनन ये मैं समझता हूँ कि अगर DPO साहब ने इसको आम केस करार दिया तो बड़ी ज़्यादती की है। मर्डर तो कोई भी हो, मर्डर है और ये बहुत बड़ा, ज़ाहिर है इससे ज़्यादा सीरियस ऑफेंस हो नहीं सकता जैसे मैंने कहा है, और 4 साल बच्ची तो बहुत ज़्यादा घनावना जुर्म है। तो इसको हम देख लेते हैं और जिस तरह आप अभी मेरे इल्म में लाए हैं कि वहाँ पे अगर इस तरह सर्दमोरी से काम लिया गया है, DPO साहब ने इसको इतनी ज़्यादा
तवज्जो या प्रायोरिटी नहीं दी तो हम उनसे पूछ लेते हैं, और डेफिनेटली जिस लेवल पे भी कोई ऑफिसर कसूरवार होगा ऑब्वियसली उसके मुताबिक उसके एक्शन हो जाएगा। और या साथ ये भी हम इंश्योर करेंगे कि इसकी तफ्तीश जो भी बेस्ट पॉसिबल वहाँ ऑफिसर अवेलेबल है वो करें, और जो भी इसमें कसूरवार उनको कटहरे तक ले जाया जाए। अच्छा, एक और बड़ा अजीब सा पहलू सामने आया है आरिफ साहब कि DPO साहब छुट्टी पे चले गए। SP इन्वेस्टिगेशन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जी मैंने छुट्टी ले ली है। DSP साहब से बात की हमने, वही मौजूद उन्होंने भी कहा कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरा भी अभी छुट्टी अप्रूव हुई है। यानी कि प्रायोरिटीज़ अगर हम देखें वो कत्ल के वाक़यात या इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं है, बल्कि अपनी छुट्टी ज़्यादा अहम है। ये तो नहीं, ये आप बिल्कुल सही चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं। उसमें अब ये एक्चुअली बात देखने वाली है कि ऐसे ये तफाकन हुआ या ये बाय डिज़ाइन हुआ कि सारे ही ऑफिसर्स जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये डाउन दी लाइन DPO समेत तमाम के तमाम जो है उन्होंने कोई ना गुजर बनाया। यकीनन ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि छुट्टी पे जा भी रहा हो तो ये कम से कम 5-10 मिनट में एक बात सुनने में तो कोई इशू नहीं है, और ये उनको आपकी बात सुननी चाहिए थी, या फॉर दैट मैटर कोई भी कंप्लेनेंट आता है। अगर एक आम घरेलू औरत जिसने कत्ल किया है उसे पुलिस पकड़ने में अभी तक नाकाम है, तो जो आदि मुजरिम होंगे उन्हें पकड़ने में तो फिर इसका मतलब है सालों लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर जो हमारा क्राइम है हर लिहाज से पिछले 1 साल में बहुत नीचे आया है। वो यकीनन जराइम उसी वक्त कंट्रोल होते हैं ना जब आप लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। यही तो हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस कत्ल में मुलव्वस लोगों को पकड़ा जाए ताकि सजा उनको हो, और इस तरह के लोगों के लिए एक मिसाल बने जो ऐसी सोच रखते हैं या ऐसी वारदात करते हैं। ये आप बिल्कुल सही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली मैं खुद भी देखूंगा इस मामले को और इसको फॉलो भी करेंगे। वो माँ जो होश में आती है तो बच्ची का नाम लेती है, उसके बाद बेहोश हो जाती है, उसे इंसाफ मिल सके। बाकर रजा खान साहब ने वक्त देना भी मुनासिब नहीं समझा। देखें, ये डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर, मैं उसको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन उसने क्यों किया ये ऑब्वियसली आई विल हैव टू आस्क हिम कि ये उसके पास क्या इस बात की वजाहत है कि व्हाई डिड ही डू इट। प्रोग्राम हम लोग के दौरान सफाकी और बर्बरियत के ऐसे कई वाक़यात सामने आते हैं कि रूह तक कांप उठती है, मगर 4 साला मीरब फातिमा का कत्ल उन सब जराइम से बढ़कर है। वो इसलिए कि एक 4 साल की बच्ची जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका ताया उसे प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, और उसकी ताई से ये बात हजम ना हुई और एक जाहिल औरत की सोच का शिकार बन गई नन्ही मीरब फातिमा। वो बच्ची जो कत्ल हुई ये एक कत्ल नहीं है, ये उसके माँ बाप की उम्मीदों का खून है, ये उसके ख्वाबों का कत्ल है, ये उस नन्ही मीरब फातिमा की सोच का कत्ल है, उसकी शरारतों का, उसके मासूम बचपन का कत्ल है। सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? क्या ये माशरा जो जाहिलाना सोच रखता है, जो किसी भी इंसान की जान लेने को कोई बड़ा अमल नहीं समझता? क्या पुलिस जिम्मेदार है? क्या वो DPO बाकर रजा खान जिम्मेदार है जो वक्त ही नहीं देते हैं और वो इस केस को 4 साल की नन्ही मासूम बच्ची के कत्ल को आम वाकया करार देते हैं? या फिर वो हुक्मरान जिम्मेदार हैं जिन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि जिस आवाम के वोटों से मुंतखब होकर वो ऐवानों में पहुंचते हैं उस आवाम का क्या हाल है और उनके बच्चे किस तरह से कसम पुरसी में हैं, या फिर इसी तरह अपनी जानें दे रहे हैं, या फिर आप और मैं जिम्मेदार हैं? ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। तो इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं हम लोग।